बोले श्री प्राणनाथ हरे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभना, तेज कुरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं वागे की बहारे की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन की। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ बेनूरी जनानंद कोटान कोट। सुंदर साथी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। महसूस कीजिए कि मैं आत्मा, मैं सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए, अपनी चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे जुट की मेरी सिरदार मेरी सिरमौर सखी श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम अपने मेहर में लेकर, अपनी कृपा करके अब हम सबको मूल मिलावे में लेकर चल रहे। जो मेरा जागने का मूल मिलावा श्री कुम्भट श्री दरबार, इस स्थान को मैं प्रणाम करती हूँ, परिक्रमा करती हुए सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर कैसे वांग स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान, तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, कैसे सब आत्माओं को अपने हृदय में लेकर परम धाम के इन अखंड सुखों में रमण कर रही।
मेरा इंद्रावती का है धाम हृदय ही परम धाम बन चुका। यहीं पर सब आत्माओं को एकत्रित होकर अपने धाम चलना है। सभी आत्मा के चरण करते अपनी इंद्रावती सखी के इन कोमल कोमल चरणों में प्रणाम करके यही अर्जी, यही विनती करती हूँ कि आप साक्षात मेरे धाम के धनी हो। क्योंकि प्राण प्रियतम ने अपना नाम, अपना रूप, अपनी शोभा श्रृंगार सब कुछ आपको बख्शीश की है। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताने खिलाऊं प्रेमी रंग। धामधनी ने घोषणा की, तो अब मैं अपनी इंद्रावती की ही धाम हृदय में अपने युगल स्वरूप को देख रही, अपनी सभी जागृत आत्माओं को देख रही, और यही अर्जी करती हूँ मेरी प्राण प्रिय, अब हम रूहों को भी जागृत कर लीजिए और इस मेले में शामिल कर लीजिए। मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़ी हुई इस अज्ञानता के पर्दे को हटा दीजिए। अपने नूरी चरण हस्त कमलों को मेरे शीश कमल पर रखिए, ताकि आपके अंदर का वो नूर, जिसको पल लेकर मैं अपने धाम चल सकूं, मेरे नेत्र में अपने नेत्रों का ये प्रकाश, जिस दृष्टि से मैं अपने धाम को देख सकूं, मेरे सर्व अंगों में वो नूर डालिए, जिससे मैं आपकी भी मधुर मधुर बातें श्रवण कर सकूं। मेरी इंद्रावती सखी स्वयं सदगुरु का रूप लेकर मुझ सुरता को अपने धाम लेकर चल रही। मैं अपने धाम मूल मिला में बैठी, जो मेरा धाम इन सब 14 लोक ब्रह्मांड से परे, इन 14 लोकों के परे महाशून्य, जिसको परम आकाश कह रहे, जिसमें अनंत ब्रह्मांड मिट्टी के कणों की भांति तैर रही है। और मैं अपने बेहद मंडल में प्रवेश कर रही,
अपने सतगुरु के संग संग मैं इन सब चीजों को देखते हुए जा रही हूँ। तो क्या देख रही हूँ कि कैसे एक सुंदर हीरे का महल झिलमिला रहा है, जो गायत्री का धाम है, जहाँ पर ज्योति स्वरूप विराजमान। यहाँ पर सब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब चेतन। मेरे धामधनी दिखा रहे, इससे आगे देखो, ऐसे काल निरंजन विराजमान होकर इस प्रकृति को नियंत्रित करता है। जो 14 लोग ब्रह्मांड ये बन रहे मिट रहे बन रहे मिट रहे, इनका कैसे इन पर नियंत्रण रखता है। किस प्रकार 7 रंगों की आभा लिए हुए 7 सुनिए, जिनमें भांति भांति की स्वाद स्वर सुनाई पड़ रही है। जहां पर कितने ज्ञानी ध्यानी ध्यान लगा रहे हैं, ओम श्रोम का जाप कर रहे हैं। इस नित्य वैकुंठ की शोभा को देखिए। यहाँ के हर एक प्रकाश, हर एक वस्तु में प्रकाश है, हर एक वस्तु चेतन है, हर एक वस्तु सत्य है। कैसे सुमंगला शक्ति जिस संसार की उत्पत्ति करती है, चेतना डालती है, यही सुमंगला शक्ति है। सुंदर 4 दीपों की शोभा को तो देखिए, जिसमें कोई राम उपासक राम की उपासना कर रही है, कोई पुष्कर दीप में है तो कोई श्वेत दीप में विष्णु की उपासक, कोई कबीर पंथी। सबका स्थान विष्णु भगवान का भी मूल यहीं तक है। यही पंच वासनाओं का मूल है, जो मैंने इस संसार से 5 रत्न निकाले। इससे और देखिए कैसे सुंदर ब्रज की लीला, जिसमें मैं बाल स्वरूप में श्री कृष्ण गोप वाले सबकी कैसी आनंदमयी लीलाएं हो रही है।
यहीं पर सायुज्य मुक्ति लेकर जीव कैसे आनंद में रह रहे हैं। यही वैकुंठ है, नित्य वैकुंठ है, जहां पर 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके जीव हमेशा के लिए सुख का उपभोग करते हैं, अखंड सुख। लेकिन यहाँ कोई बिरला ही पहुंचता है, क्योंकि इसके नीचे देखिए ये घोर अंधकार, इसको महाशून्य कहा जा रहा है, ब्रह्म आकाश कहा जा रहा है। क्योंकि कृपया से ही इसको पार किया जा सकता है, अन्यथा इसमें डूब कर इससे निकला ही नहीं जाता। यही अंधेरी पाल है जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, लेकिन जो ऊपर की शक्ति है, ऊपर का जोश है, ऊपर का आवेश है मेरे धनी का, वो इससे पार देकर चलता है। अब हे सखियो, अब आगे देखो कैसे ये जो सुमंगला पुरुष है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसका मूल देखिए, इसके भी 2 कार्य। एक कार्य से सृष्टि की उत्पत्ति करना और दूसरे से ब्रज और रास के रस में डूबे रहना। यो ही चिदानंद लहरी है। देखो तो सही कैसे यहाँ पर पंचमुखी शिव ध्यान अवस्था में, कैसे यहाँ पर ये ओम का मूल है। इनके हृदय में कैसे उचित और आनंद की लहर उठ रही है, जिसके ध्यान में ये, जिसको कह रहे कि सोए हुए हैं। देखो इन सब, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना नहीं, तुम्हारा धाम तो इससे भी परे है। जब ये इतना ध्यान में मग्न है, तुम्हारे द्वारा की गई लीला कितनी श्रेष्ठ।
फिर देखिए कैसे वास्तविक ब्रज और रास चल रही है। ये तो अक्षर के स्थूल पर उसका प्रतिबिंब झलक रहा था, लेकिन ये उसके चित्त में अखंड रूप से कैसे चल रही है। इससे आगे देखिए कैसे इससे बढ़कर और आनंद देने वाली लीला रास की लीला, जिसमें वहां के बिहारी के रूप में सुंदर रूप, हाथ में मुरली लिए हुए, शीश कमल पर सुंदर मुकुट, सुंदर नेत्र कमल, अधरों की लालिमा, कपोलों की लालिमा, घोर वर्ण, पीला पटुका, पीली पटोली पहने हुए, आपके सुंदर घुंघराले केश, शीश कमल पर सुंदर मुकुट कैसे झिलमिला रहा है। आपके चरणों में सुंदर पीले पटोले धारण किए हुए, चरणों में आभूषण, अत्यंत कोमल गोर वर्ण के चरण कमल, जो एक चरण को दूसरे चरण की तरफ लेकर उठाए हुए, टेढ़ाई लिए हुए खड़े होना आपके कैसे लटकने उटकने चाह। देखो तो सही कैसे हमारी सुंदर राधा रानी, कैसे सखियां, गोप वाले कैसे यहाँ पर हर पल आनंद की फुलकीला चल रही है। ब्रज में बाहर लीलाएं चल रही है, तो अश्विनी किशोर लीलाओं से आनंद प्राप्त कर। देखो तो तृतीय शाम की मुक्ति, जो मेरे धाम धनी अरब में मोहम्मद का रूप धरकर आए, और जिन जीवों ने उनका आश्रय लेकर प्रेम भक्ति की, प्रेम में डूबे, शरीयत को छोड़कर, उनके लिए देखिए कैसे निश्चित स्थान किया हुआ है। तत्स्वरूप धाम को देखिए, ये अक्षर ब्रह्म का अंतःकरण अहम रूप है, कोई अलग नहीं। ये मेरे राज्य महाराज जी का जो शत अंग है, उस शत अंग अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करणों की लीला है, जिसको हम जानते नहीं थे। धाम धनी आज एक एक चीज को, उनके एक एक
एक अंग से एक एक लीला से परिचित करा रही है। देखो, अंदर की गहराई से उतर कर देखी, कैसे ये मेरे अक्षर ब्रह्म का महाकारण और निर्मल चित्त जो सत्स्वरूप के अंदर है, यहाँ पर कैसे सुंदर नूरमयी झिलमिलाते हुए महल, रंग, सुंदर पशु पक्षी सब नूरमयी चेतन। हे सखियों, देखो तो इन स्थानों को देखो, ये तुम्हारे जीवों के लिए, ईश्वर सृष्टि को जीवों के लिए और तुम्हारे जीवों के लिए कैसा सुंदर धाम पहले से धाम धनी ने फिक्स कर दिया कि अगर तुम प्रेम में डूबोगे तो तुम्हारे जीवों को यहाँ पर सुंदर नूरी तन दिए जाएंगे। परम धाम जैसा ही पूरे पक्ष, पूरा रंग महल, पूरी जमुना थी, वो ही सात घाट, वो ही सात वन, वो ही गल गल करके बहती हुई जमुना जी का शीतल जल तुम्हें सारी सुख परम धाम के यहाँ पर दिए जाएंगे। ना बड़ा सुख, यहाँ पर सत चिद और आनंद तीनों से परिपूर्ण स्थान है। और इन जीवों को भी ऐसे रूप, ऐसा शोभा, ऐसा श्रृंगार दी जाएगी जैसे तुम्हारी परात्म की है। वही ब्रह्म धाम की लीलाओं का अनुसरण कर करके रसपान करते रहेंगे। कितनी महिमा, कितनी शोभा, धाम धनी में मात्र को धाम। ये तो देखो, ये बेहद मंडल है, बेहद, यानी जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो क्यों कहा बेहद? क्योंकि ये सारे के सारे अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण रूप है। और इन सब का हेड, इन चारों का मूल ये अक्षर ब्रह्म जो मेरे परम धाम के अंदर ही है, ये उन्हीं का ही विस्तार, उन्हीं के अंदर चल रहा है। बाहर तो ये दिखा दिया खोलकर ताकि तुम्हें आना आराम से इसको हृदयंगम कर सको। जिस प्रकार मेरे
अंदर मेरा जीव भी है और मेरे चार अंतःकरण भी कार्य कर रहे हैं, तो मेरे अंदर ही। उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह बिल्कुल उनके अंदर। लेकिन ये जो अक्षर ब्रह्म, ये राज्य महाराज जी के ही बिल्कुल आनंद का स्वरूप है। स्वरूप एक और लीला दो। बस अपने बाह्य मन जब सुमंगला पुरुष होते हैं, उससे अनेक ब्रह्मांड बनते और मिटते। लेकिन इनके इन अंतःकरणों में ये लीलाएं अखंड रूप से चल रही है। लेकिन अपने मूल रूप में तो ये हमेशा उसी आनंद का अनुभव कर रहा है, जो आनंद का अनुभव चेतना के अंदर, जो राज्य महाराज जी मेरे धाम के धनी है। और इसी चेतना के हृदय की एक तरंग, जो अक्षर ब्रह्म सत अंग है, तो हम सब आनंद अंग है। हम आनंद की वृत्तियां। जब यही चेतना, यही नूरी, जिसको नूर कहे या चेतन कहे, या पूर्णात पूर्ण पूर्ण ब्रह्म कहे, ये सत और आनंद दोनों इन्हीं के अंग है। तो ये सत अंग की लीला तो देखिए कि इसके अंतःकरणों में क्या चलता है। आप मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि तुम अपनी लीलाओं को देखो, तुम अपने आप को पहचानो। जी मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सत्य चिद और आनंद। सत में तो देखा ये चीजें हैं, चेतना से जुड़े हुए हैं, और आनंद अंग में हम मेरे श्यामा महाराज। अपने आनंद को देखो। ऐसे ही सत चिद और आनंद इस आनंद के अंदर भी है, जो मेरी श्यामा जी रूप में प्रकट हो। ये श्यामा जी क्या है? इसी चेतना के अंदर उठने वाले आनंद की लहर है। तो सत्य में देखिए, श्यामा महारानी के अंदर जो सत्य चिद और आनंद है, सत्य में इनका अपना एक स्वरूप खड़ा होता है, जो चेतना का ही अंग है, लेकिन एक अपना एक अंग श्यामा जी के रूप में प्रकट होता है। नूरी अंग, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण। और चित्त चेतना में देखे तो इन्हीं चेतना की एक किरण विस्तृत होती है।
और इसी चेतना के आनंद अंग को देखे तो हम 12,000 रूहें अपनी श्यामा जी के आनंद के अंदर नजर आ रही। धामधनी कह रही तुम अपने आप को देखो, मैं भी सत चिद और आनंद स्वरूप हूं। मेरे सत अंग में मेरे सुंदर नूरी अंग, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण सब प्रकट हो जाते हैं। चेतना में मेरा अपना ही कुछ, कैसी चेतना ये, जो मेरी श्यामा जी है, इनके अंदर का जो आनंद है, वो आनंद मेरा चित्त रूप है। इसीलिए कहा हम अपनी श्यामा जी के अंग है। श्री श्यामा जी के अंग है सुंदर साथ, और मैं अपने आनंद को देखूं तो मेरे आनंद के अंदर जो वृत्तियां प्रकट होती है वो मेरी खूब खुशहालियां हैं। ये खूब खुशहालियां मेरे आनंद अंग का प्रकाश है, मेरे आनंद की वृत्तियां हैं। इसीलिए कहा एक बार में जी करो तो 10 बार जी जी करके प्रकट होती है। दिल में जो भी इच्छा होती है वो तुरंत सामने आ जाती है। तो ये खूब खुशहालियां, जबीरों की पुतलियां, ये सब मेरे ही आनंद अंग का विस्तार है। अब इन खूब खुशहालियों के सत उचित और आनंद